किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलतियां पेड़ की तरह होती है, दूसरे की दिखाई देती है मगर खुद की दिखाई नहीं देती। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक किसान की है जिसका एक बेटा होता है। किसान बहुत ही शरीफ होता है, जबकि उसका बेटा कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। किसान अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता था कि बेटा ये सब बुरी आदतें हैं, छोड़ दे इससे पहले कि ये तुझे बर्बाद कर दे, पर उसका बेटा उसकी एक भी नहीं सुनता था। आखिर में तंग आकर किसान ने एक साधु की मदद मांगी। किसान ने अपनी सारी बात उस साधु महाराज को बताई। फिर महात्मा ने किसान को कहा कि वो जरूर उसकी मदद करेंगे और ये भी बोला कि अपने बेटे को कल मेरे पास लेके आ जाना। किसान अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर साधु महाराज के पास पहुंचता है। साधु महाराज किसान के बेटे को लेकर एक जंगल में ले चले गए। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने किसान के बेटे से बोला कि बेटा एक काम करोगे मेरा। किसान के बेटे ने तुरंत ही उत्तर दिया, जी साधु महाराज, आप बोलिए क्या करना है, मैं कर लूंगा। फिर उस महाराज ने उस लड़के से बोला, जाओ जंगल में से एक छोटा सा पौधा उखाड़ के लेके आओ। संत के कहे अनुसार वो लड़का जंगल में गया और एक नन्हा पौधा उखाड़ के ले आया। साधु महाराज ने ये देख के उस लड़के से बोला, शाबाश बेटा, अब जाओ इससे थोड़ा बड़ा पौधा भी उखाड़ के ले आओ। लड़का फिर से उस जंगल पे गया और थोड़ा सा उस बड़े पौधे को उखाड़ के लाया। इस बार लड़के को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी पौधे को उखाड़ने में, और उसने पूरा दम लगाकर उस पौधे की जड़ से उखाड़ दिया। पौधे को लेके वो दोबारा उस साधु महाराज के पास पहुंचा और पौधा साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने फिर से लड़के को बोला कि जंगल में जाओ और इस बार एक पेड़ उखाड़ के ले आओ। लड़का फिर से उस जंगल पे गया और एक पेड़ को उखाड़ने में लग गया। काफ़ी समय बीत गया और पेड़ टस से मस नहीं हुआ। लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह पेड़ उखाड़ नहीं पाया। थक हार के वो खाली हाथ ही साधु महाराज के पास चला आया। महात्मा ने लड़के से पूछा कि बेटा क्या हुआ जो तुम खाली हाथ ही लौट के आ गए। तब लड़के ने साधु महाराज को बताया कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई पर वो पेड़ को उखाड़ नहीं पाया। लड़के ने ये भी बोला कि पेड़ को तो उखाड़ पाना असंभव कार्य है। साधु मुस्कुराने लगे और लड़के से बोले कि देखो, ये पौधा तुम्हारी बुरी आदतों की तरह होती है। जब पौधा बहुत छोटा सा होता है तब तुमने उसको कितनी आसानी से उखाड़ के फेंक दिया था। थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने में तुमको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर तुमने उसको भी जैसे तैसे उखाड़ के फेंक दिया। परंतु जब तुम बड़े पेड़ को उखाड़ने गए तो वो तुमसे नहीं उखड़ा। तुमने खुद ही अभी बोला कि पेड़ को उखाड़ना असंभव कार्य है। ठीक इसी तरह बुरी आदतें तुमने अगर शुरुआत में नहीं छोड़ी तो वो एक पेड़ का रूप ले लेगी, जिसको फिर तुम चाह कर भी नहीं उखाड़ पाओगे और नहीं छोड़ पाओगे। लड़के को साधु महाराज की बात तुरंत समझ में आ गई। उसने साधु महाराज के सामने शपथ ली कि वो आज ही अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका मतलब बहुत गहराई से आपको समझना है। इस कहानी की तरह ही हमको भी अपनी बुरी आदतों को पेड़ बनने से पहले ही उखाड़ के फेंकना है। कहीं कल ऐसा ना हो कि आप चाहकर भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ ही ना पाए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।